हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फन डायरेक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम अजहर। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली भाईजान। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन टॉप 10 एक्सप्रेसवेज ऑल सेट टू बिगिन इन 2023। मतलब कि 2023 में ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। क्या बात मतलब है। इस साल से ही काम चलना शुरू हो गया। वैसे भी हमने वो बेंगलुरु और मिसूरू का एक्सप्रेसवे देखा था, आपने भी देखा था ना, कितना बड़ा था। वो बड़ा हाईवे था। बाकी ये टॉप 10 जो आ रहे हैं ना, वो इसमें देखें। हमें और भी पता चल जाएगा और क्या क्या इंडिया में मतलब एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो रेडी हो सब? हम रेडी हैं। चलो प्ले करो। एक्सप्रेसवे। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि 2023 में कौन कौन से 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित भी हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश के टॉप 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में जिनका निर्माण कार्य 2023 में शुरू किया जाएगा, या तो इनका निर्माण कार्य 2023 में शुरू हो चुका है और आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर यह सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो नंबर 10 पर बात करते हैं गाजीपुर मांझी घाट एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में किया जाएगा। गाजीपुर मांझी घाट एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसको फ्यूचर में 6 लेन तक आसानी से एक्सपांड किया जा सकता है। इस परियोजना के कारण बिहार राज्य की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गाजीपुर जिले में NH-24 के पास जंगीपुर गांव से शुरू होती है और करीमुद्दीनपुर, बलिया, बारिया होते हुए बिहार राज्य के सारण जिले के मांझी घाट के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 31 के पास जाकर समाप्त होती है। गाजीपुर से मांझी घाट खंड की लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है और इसी परियोजना के अंतर्गत एक और लिंक रोड जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक करीमुद्दीनपुर से शुरू होकर बक्सर के नजदीक बलिया जिले के भरौली गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इस खंड की लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। इस प्रकार इस पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 135 किलोमीटर हो जाती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गाजीपुर से छपरा के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण पटना से लखनऊ और पटना से दिल्ली तक की यात्रा वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,311 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह पूरा परियोजना 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाएगा। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होकर राजस्थान राज्य में धौलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना होते हुए ग्वालियर में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 88.4 किलोमीटर है। इसका निर्माण भी केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण से ग्वालियर और आगरा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ ग्वालियर से दिल्ली के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे को चंबल एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ग्वालियर से आगरा के बीच यात्रा के दौरान लगभग 3 घंटे का समय लगता है और ग्वालियर से दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, परंतु आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद ग्वालियर से आगरा के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा और ग्वालियर से दिल्ली के बीच की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग
2,498 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना 298 करोड़ 2027 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 8 पे बात करते हैं बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जाएगा। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन एंड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि इस परियोजना का कुछ भाग 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और कुछ भाग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इस परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और यह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना विजयवाड़ा से शुरू होकर गुंटूर, चिलकलूरिपेट, अडानकी, वांगापडू, मल्लेपल्ली, मैदुकुर, अनिमेला, पुलीवेंडुला, कोडिकोंडा, चिक्काबल्लापुरा होते हुए बेंगलुरु में देवनहल्ली के पास सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 529 किलोमीटर है। इस परियोजना का कोडिकोंडा से अडानकी तक का भाग ग्रीनफील्ड होगा, जिसकी लंबाई 343 किलोमीटर है और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड होगा। इसके ब्राउनफील्ड खंड के अंतर्गत कोडिकोंडा से बेंगलुरु तक NH44 का भाग आता है और इसकी लंबाई लगभग 73 किलोमीटर है और विजयवाड़ा से अडानकी तक नेशनल हाईवे नंबर 16 का भाग आता है और इसकी लंबाई 113 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में विजयवाड़ा से बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही कडप्पा से विजयवाड़ा और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा और यह परियोजना 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 19,320 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं अटल प्रोग्रेसवे के बारे में, जिसको कि चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। अटल प्रोग्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है और इस परियोजना का निर्माण चंबल नदी के समानांतर किया जाएगा, इसीलिए इसको चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश राज्य में भिंड, मुरैना, श्योपुर होते हुए राजस्थान राज्य में कोटा के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 408.77 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण से लखनऊ और कानपुर की कोटा से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लखनऊ से कोटा के बीच की दूरी को लगभग 11 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटों में पूरा किया जाएगा और इटावा से कोटा के बीच की दूरी को मात्र 4.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और इसके निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया जा चुका है। यह परियोजना दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 23,645 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब नंबर 6 पे बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण भी NHAI द्वारा ही किया जाएगा और बहुत ही जल्द 25,000 करोड़ का होने वाला है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर, बिहार राज्य में गोपालगंज, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, फारबिसगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा में जाकर समाप्त होगी और इस पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है। इस परियोजना का 85 किलोमीटर लंबा भाग उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है।
416 किलोमीटर लंबा भाग बिहार राज्य से होकर गुजरता है और 19 किलोमीटर लंबा भाग पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में सिलीगुड़ी से गोरखपुर के बीच की यात्रा को लगभग 14 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट राज्यों की दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो सकता है। नंबर 5 पे बात करते हैं वाराणसी चौरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में किया जा रहा है। वाराणसी चौरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर या वाराणसी चौरदाहा एक्सप्रेसवे एक ब्राउनफील्ड 6 लेन का पार्शियली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और वर्तमान एक रोड इंडिया और भारत पाकिस्तान का बन जाए ना। हाईवे नंबर 19 को जिसको कि जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता ट्रेन नहीं, है, रोड इसको मॉडिफाई करके 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होकर बिहार राज्य में मोहनिया, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद, डोभी होते हुए झारखंड राज्य में चौरदाहा के पास जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई 262 किलोमीटर है और वर्तमान समय में इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल वाराणसी से चौरदाहा के बीच यात्रा के दौरान लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है और वाराणसी से औरंगाबाद के बीच यात्रा के दौरान लगभग 4.5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद वाराणसी से चौरदाहा के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और वाराणसी से औरंगाबाद के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह परियोजना 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाएगा। भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसको भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। जो 10 है ना, ये एक से एक ही बड़े हुए कानपुर से शुरू होकर महोबा मध्य प्रदेश राज्य में पैसे भी सुनो ना उनके विदिशा होते हुए 32,000 करोड़ 25,000 करोड़ और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 526 किलोमीटर है। भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा और उम्मीद है कि 2023 में ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भोपाल से कानपुर के बीच की यात्रा को लगभग 11 से 12 घंटों में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद लखनऊ और भोपाल शहरों के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 11,300 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में वाराणसी रिंग रोड के पास बरहुली गांव से शुरू होकर बिहार राज्य में भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, झारखंड राज्य में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार, पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया,
बिष्णुपुर होते हुए उलुबेरिया के नजदीक बागनान में नेशनल हाईवे नंबर 16 पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 611 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में वाराणसी से कोलकाता के बीच की यात्रा को लगभग 14 घंटों में पूरा किया जाता है, परंतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। 50-50 इसके साथ ही कोलकाता से दिल्ली के बीच की यात्रा को भी काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के पेट्रोल भी निर्माण बचेगा ना। से वाराणसी और कोलकाता के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 28,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह परियोजना 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। गोरखपुर, यार गोरखपुर हमारे यहाँ भी है। राज्य में किया जाएगा और 2023 में ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। यह परियोजना गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर भाई नाम बड़े हैं में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 840 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गोरखपुर से शामली के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 9 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बना रहा है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है और इस परियोजना को सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान में यह हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बाद। यह परियोजना गुजरात राज्य में सूरत के नजदीक नवसारी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर नासिक, संगमनेर, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कर्नूल, नंदियाला, कडप्पा, तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के पास समाप्त होती है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी कुल लंबाई 564 किलोमीटर है और इसका दूसरा भाग सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 707 किलोमीटर है। गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 68 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 484 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। कर्नाटक राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 177 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। तेलंगाना राज्य के अंदर इस परियोजना का 65 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में इस परियोजना का 321 किलोमीटर लंबा भाग आएगा और तमिलनाडु राज्य के अंदर इस परियोजना का 156 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। और सबसे बड़ी बात, जनवरी 2023 में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। वर्तमान समय में सूरत से चेन्नई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 30 घंटे का समय लग जाता है, परंतु सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। 15 घंटे माइनस। एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। वर्तमान समय में इन प्रमुख कंपनियों द्वारा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह पूरा परियोजना 2026 तक पूरी तरह से 1,000 करोड़ हमें दे
दें। इसके अलावा हम भी चारों बहुत आपस सारे में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य हमारे देश में 2023 में ही शुरू होने वाला है, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। इन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के बाद निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हेलो दोस्तों, मज़ा आ गया यार ये वीडियो देखकर। हमने आज दोस्तों मज़ा आ गया आज ये वीडियो देखकर। आज हमें पता चल गया कि टॉप 10 जो एक्सप्रेस वेज है, हमने एक देखा था मिस्रू वाला, बेंगलुरु मिस्रू, और उससे ही हमें पता चल गया था कि ये किस तरह ये इंडिया को ये फ़ायदा होगा इससे। और अभी तो ये टॉप 10 बन गए भाई। और इस पे यार इतने हज़ारों करोड़ों हर एक्सप्रेस वे पे खर्च हो रहा है। ये होते हैं असली लीडर जो आवाम के लिए सोचते हैं। इससे आवाम को फ़ायदा होगा, और आवाम को फ़ायदा होगा तो वो रिटर्न में गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा। अगर भाई अगर भाई कैसे लगे? नहीं, टॉप 10 जो अच्छी थी देखने में, और जो सफर करेगा वो उसका आधा समय बच जाएगा। 50-50। बाकी यार मुझे मजा आ रहा था, मैंने जब ये टॉप 10 देखे ना, ये रोड के जो कॉन्टेक्ट, भाई किसी पर 25,000 करोड़, किसी पर 40, किसी पर 500 करोड़। ये भाई क्या है मतलब इतना? 50,000 और 50,000 फर्स्ट वाले में। 50,000 भाई बात सुनो ना, पैसा तो पैसा है ना भाई। पैसा वो भी इंडियन का करेंसी। इंडियन आप का। पाकिस्तान लाओगे तो ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। 1.5 लाख। हर रोड के अपना फायदा है भाई। 14 घंटे का सफर 7 घंटे में, 12 घंटे का 3 घंटे में। हर अपने रोड का अपना फायदा है यार। उसे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी फास्ट हो जाएगा इससे। और क्या? बहुत अच्छा यार, हमें मजा आ गया है हमें। यार इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है, और ये देखकर तो हमारा दिल और भी खुश हो गया, मजा आ गया। खुश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें।